सलाहुद्दीन ने केस को गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी करने की इस्तदा की थी और मौक़िफ़ अपनाया कि जवाब जमा कराने के लिए 30 दिन का वक्त दिया जाए। ये मामला सिंध हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार है, इस अदालत के सामने काबिल समाअत नहीं है। मेरिट पर दलाइल नहीं दे रहा, सिर्फ अपनी दरख्वास्तों पर दलाइल दे रहा हूँ। आपको बता रहे हैं कि जस्टिस तारिक जहांगीरी डिग्री केस का फैसला आ गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जस्टिस तारिक जहांगीरी को ओहदे से हटाने का हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने जस्टिस तारिक जहांगीरी की बतौर जज तैनाती को कलअदम करार दे दिया है। अहम खबर से आगाह कर हैं, जहां पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जाली डिग्री केस का जो फैसला था वो सुना दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक जहांगीरी डिग्री केस का जो मामला था वो बिलाखिर हल हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जस्टिस तारिक जहांगीरी को ओहदे से हटाने का हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने जस्टिस तारिक जहांगीरी की बतौर जज तैनाती को कलअदम करार दे दिया है। इस पर बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि कराची यूनिवर्सिटी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा कराया, लेकिन ये छुपाया गया कि सिंध हाई कोर्ट ने डिक्लेरेशन मुअत्तल कर रखा है। रजिस्ट्रार कराची यूनिवर्सिटी के हकायक छुपाने पर इनके खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर रखी है। सिंध हाई कोर्ट ने कराची यूनिवर्सिटी का डिक्लेरेशन समेत तमाम कार्रवाई मुअत्तल कर रखी है। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने दलील दी कि यह अदालत इस सूरत हाल में केस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा सकती। चीफ जस्टिस ने बैरिस्टर सलाहुद्दीन से इस्तफसार किया कि क्या आपने अभी जवाब जमा नहीं कराया। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने जवाब दिया कि कल 3 बजे HEC का रिकॉर्ड हमें मिला है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा कराया, यहाँ क्यों नहीं कराया है। वकला के दलाइल सुनकर जज चैम्बर में रवाना हो गए। बाद अज़ा अदालती अमले ने कहा कि 3 बजे फैसला सुनाया जाएगा और बिलाखिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये जस्टिस तारिक जहांगीरी डिग्री केस का फैसला सुना दिया है। अहम खबर है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जस्टिस तारिक जहांगीरी को ओहदे से हटाने का हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने जस्टिस तारिक जहांगीरी के बतौर जज तैनाती को कलअदम करार दे दिया है। आपको बताएं कि जस्टिस तारिक जहांगीरी डिग्री केस का फैसला सामने आ गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जस्टिस तारिक जहांगीरी को ओहदे से हटाने का हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने जस्टिस तारिक जहांगीरी की बतौर जज तैनाती को कलअदम करार दे दिया है। आपको बता रहे हैं कि जस्टिस तारिक जहांगीरी को ओहदे से हटाने का हुक्म दिया गया है। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि 1.5 साल से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि डिग्री जाली है, डिग्री जाली है। आज रजिस्ट्रार कराची यूनिवर्सिटी ने यहां तस्लीम किया कि LLB पार्ट 1, 2, 3 में वो मौजूद थे। रजिस्ट्रार कराची यूनिवर्सिटी ने ये कहा है कि उनकी डिग्री के प्रोसेस में बेज़ाब्तगी थी। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि कराची यूनिवर्सिटी ने तस्लीम किया, डिग्री जारी की, जिसको कैंसिल किया। रजिस्ट्रार कराची यूनिवर्सिटी ने तस्लीम किया ये फेक डिग्री का नहीं बल्कि बेज़ाब्तगी पर कैंसिल करने का केस है। उन्होंने इस्तदलाल किया कि ये अभी तय होना है कराची यूनिवर्सिटी 40 साल बाद सच कह रही है या नहीं। रजिस्ट्रार कराची यूनिवर्सिटी ने सिंध हाई कोर्ट के सामने हुक्म इम्तना पर एतराज़ नहीं किया। आपको बता रहे हैं कि जस्टिस तारिक जहांगीरी डिग्री केस का फैसला सामने आया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जस्टिस तारिक जहांगीरी को ओहदे से हटाने का हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने जस्टिस तारिक जहांगीरी की बतौर जज तैनाती को कलअदम करार दिया है। जस्टिस जहांगीरी डिग्री तनाज़ा केस की समाअत हुई। वकला के दलाइल सुनकर जजेस चैम्बर में रवाना हो गए, जिसके बाद बैरिस्टर सलाहुद्दीन, अकरम शेख, राजा अलीम अब्बासी और दीगर ने दलाइल दिए। आपको अहम खबर से आगाह करें हैं, जहां पर जस्टिस तारिक जहांगीरी डिग्री केस का मामला हल हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जस्टिस तारिक जहांगीरी को ओहदे से हटाने का हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने जस्टिस तारिक जहांगीरी की बतौर जज तैनाती को कलअदम करार दे दिया है। सुंदर सत्ती हमारे साथ मौजूद हैं। जी सुंदर, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, अदालत ने जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ दायर नियादाद अधिकारी की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। अदालत ने जस्टिस तारिक जहांगीरी के बतौर जज तैनाती को कलअदम करार दे दिया है। बताते चले कि चीफ जस्टिस सरफराज जोगर जस्टिस आजम खान के मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने फैसला सुना दिया। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद आज ही फैसला महफूज किया था। कमरा अदालत में एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद अयाज शौकत, अटॉर्नी जनरल राशिद हफीज, वकला की कसीर तादाद मौजूद थे। अदालत ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी।
जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जानिब से फुल कोर्ट तश्कील देने से पहले दरख्वास्त मुस्तरद हो चुकी है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की सिंध हाईकोर्ट के फैसले का केस मुलतवी करने की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की बेंच पर एतराज़ की दरख्वास्त भी मुस्तरद। अदालत का वजारत कानून को तारिक जहांगीरी को डी नोटिफाई करने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। तारिक जहांगीरी बतौर जज तैनाती के वक्त LLB की दरख्वास्त दुरुस्त डिग्री नहीं रखते थे। फैसला जो है इस हवाले से सुनाया गया तारिक जहांगीरी को बतौर जज तैनाती गैर कानूनी थी। तारिक महमूद जहांगीरी जज का ओहदा रखने के अहल नहीं थे, ये भी फैसले में बताया गया। अदालत ने तारिक महमूद जहांगीरी को बतौर जज डी नोटिफाई करने का भी हुक्म जारी कर दिया है। जी सुंदस, ये बताइएगा कि बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा है कि कराची यूनिवर्सिटी ने तस्लीम किया है कि डिग्री जारी की गई है जिसको उसके बाद कैंसिल किया गया है। तो रजिस्ट्रार कराची यूनिवर्सिटी ने ये तस्लीम किया है कि ये डिग्री जो है वो फेक नहीं है बल्कि बेज़ाब्तगी पर कैंसिल करने का केस है। इस हवाले से क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, बैरिस्टर रजिस्ट्रार कराची यूनिवर्सिटी इमरान अहमद सिद्दीकी LLB के रिकॉर्ड समेत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किए गए थे, जब प्रिंसिपल इस्लामिक कॉलेज ने कहा है कि तारिक महमूद जहांगीरी इनके स्टूडेंट नहीं थे। तारिक महमूद नकल करते हुए पकड़े गए और इनकी फेयर मेंस कमेटी ने 3 साल की पाबंदी लगाई थी। कमेटी ने नकल करने और एग्जामिनर को धमकियां देने पर तारिक महमूद पर 3 साल पाबंदी लगाई थी। तारिक महमूद ने 1992 में दोबारा इम्तिहान देने के अहल थे। पाबंदी के खिलाफ तारिक महमूद ने डिग्री हासिल करने के लिए जाली इनरोलमेंट फॉर्म जो है वो इस्तेमाल किए थे। मज़ीद पता चला कि तारिक जहांगीरी ने फेक इनरोलमेंट नंबर LLB का इम्तिहान दिया था। तारिक महमूद अनफेयर मेंस कमेटी की खिलाफ वर्जी करते हुए 1990 में तमाम पेपर्स में क्लियर नजर आए। LLB पार्ट 2 के लिए जो फॉर्म जमा कराया था इसका भी इस्लामिया लॉ कॉलेज के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। अथॉरिटीज़ ने इसकी तस्दीक की और सिंडिकेट ने फंडिंग्स पर डिग्री मंसूख करने का डिक्लेरेशन भी दिया था। डिग्री मंसूखी का फैसला सिंध हाई कोर्ट में मुअत्तल किया हुआ है। राजा अली अब्बासी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद बार काउंसिल की तरफ से ये तमाम चीज़ें बताई गई हैं। जी